वेलकम वंस अगेन क्लास। आज के वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने ख़त्म किया था इम्प्लांटेशन के ऊपर। हमने क्लीवेज से स्टार्ट किया था और हमने पढ़ा था सबसे पहले जो है वो जाइगोट बनता है, उसके बाद मोरूला स्टेज आती है विच इज़ मलबरी लाइक, और उसके बाद जो है वो ब्लास्टोसिस्ट बनता है जिसमें कि ब्लास्टोसील कैविटी होती है, और उसके बाद जो स्ट्रक्चर बनता है वो गास्ट्रुला बनता है। उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि गास्ट्रुला कैसे बनता है, और उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं गास्ट्रुलेशन। लेकिन यहाँ पे हम देखने जा रहे हैं, पिछले वीडियो लेक्चर में हमने छोड़ा था कि इम्प्लांटेशन क्या होती है। ठीक है, इम्प्लांटेशन क्या होती है? जब जो ग्रोइंग बेबी है या फिटस है वो अच्छे से प्रॉपरली इम्प्लांट हो जाता है यूट्रस के अंदर, उसी को हम इम्प्लांटेशन बोलते हैं। और ये इम्प्लांटेशन जो है वो सेवन्थ डे ऑफ फर्टिलाइजेशन, जैसे ही फर्टिलाइजेशन होती है, स्पर्म और ओवा या एग फ्यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे जाइगोट बनेगा सबसे पहले, फिर मोरूला, ब्लास्टोसिस्ट जो है वो यूट्रस में आके इम्प्लांट हो जाएगा 7 डे के ऊपर, और उसको 3 से 4 दिन लगेंगे इम्प्लांट होने के लिए। अब देखिए प्रेगनेंसी जो है वो सिचुएशन क्या है। प्रेगनेंसी जो है इट इज़ ए कंडीशन। अगर हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे तो इसकी डेफिनेशन हम कैसे लिखेंगे? एक्चुअली इट इज़ द ग्रोइंग embryo or fetus in the womb of the mother। हम इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, इट इज़ द ग्रोइंग एम्ब्रियो और फिटस इन द वूम ऑफ द मदर। और देखो एम्ब्रियो और फिटस वर्ड हम एक साथ यूज़ कर रहे हैं, लेकिन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। देखो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर की हम बात करें तो वहाँ पे भी ई पहले आता है, एफ बाद में आता है। तो एम्ब्रियो जो है वो हम अर्ली स्टेजेस के लिए बोलते हैं। जब स्टार्टिंग के स्टेजेस होते हैं, जैसे फर्स्ट 3 वीक्स आप ले लो, जब तक ऑर्गेनोजेनेसिस मतलब यानी कि ऑर्गेन्स का बनना, वो नेक्स्ट टॉपिक है, वो स्टार्ट नहीं होगा, तब तक हम उसको एम्ब्रियो बोलेंगे। और जैसे ही वो धीरे धीरे बनने लगेगा, जस्ट आफ्टर 1 to 3 वीक्स और जस्ट आफ्टर द प्रोसेस ऑफ द ऑर्गेनोजेनेसिस, तब हम उसको बोलेंगे फिटस। जब तक बेबी की डिलीवरी नहीं हो जाती तब तक हम उसको फिटस बोलेंगे। तो प्रेगनेंसी जो कंडीशन है उसमें हम दोनों वर्ड्स एक साथ यूज़ कर सकते हैं, इट इज़ द ग्रोइंग एम्ब्रियो और फिटस इन द वूम ऑफ द मदर। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, लास्ट हमने, अगर आपने पढ़ा होगा, आपको याद होगा, तो वहाँ पे देखेंगे अब प्रेगनेंसी किस कंडीशन को हम बोलते हैं और कैसे कैसे जो ब्लास्टोसिस्ट है वो वहाँ पे इम्प्लांट होता है। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, जो ट्रोफोएक्टोडर्म जो लेयर होती है बाहर वाली, यहाँ पे फ्लैट सेल्स होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अंदर एम्ब्रियोनल सेल्स हैं और बाहर जो है ट्रोफोएक्टोडर्म के ये फ्लैट सेल्स हैं। दीज आर द फ्लैट सेल्स एंड द लेयर इज नोन एज द ट्रोफोएक्टोडर्म, और ट्रोफोडर्म भी हम इसको बोल सकते हैं। अब ये क्या करती हैं, ये जो सेल्स हैं वो क्या करते हैं, एक एंजाइम सिक्रीट करते हैं, लाइसिन एंजाइम जो है वो सिक्रीट करते हैं। लाइसिन मीन्स टू ब्रेक डाउन। ठीक है, टू ब्रेक डाउन, लाइसिन का मतलब होता है टू ब्रेक डाउन। अब ये किसको ब्रेक डाउन करेगी? ये ब्रेक डाउन करेगी एंडोमेट्रियम लाइनिंग को, जो कि यूट्रस की वॉल है। देखो जैसे मान लो ये यूट्रस है, ये इसकी वॉल है एंडोमेट्रियम। अब यहाँ पे उसने फिक्स होना है, इम्प्लांट होना है, तो यहाँ पे सबसे पहले विद द हेल्प ऑफ दिस एंजाइम ये उसको ब्रेक डाउन करेगी और यहाँ पे इस तरह के स्ट्रक्चर जो है वो ब्लास्टोसिस्ट बनाने लगता है। और इन्हीं स्ट्रक्चर को जो फ्लावर लाइक आपको दिख रहा है, एक्चुअली दे आर द फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, दीज आर द फिंगर लाइक प्रोजेक्शन नोन एज कॉरियोनिक विलाई। जैसे कि आपने +1 में पढ़ा है, डाइजेस्टिव सिस्टम में माइक्रोविलाई होते हैं जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं। वो किस में हेल्प करते हैं? फूड को एब्जॉर्ब करने में और उसका सरफेस एरिया इंक्रीज करने में। तो यहाँ पे कॉरियन लेयर, कॉरियन जो है वो एक्चुअली फिटस की एक मेम्ब्रेन है कॉरियन, तो उन्हीं से बना है कॉरियोनिक विलाई। तो ये क्या करते हैं, इस ब्लास्टोसिस्ट को या जाइगोट एम्ब्रियो या फिटस है उसको मदर के यूट्रस में उसको फिक्स होने में हेल्प करेंगे। तो यहाँ पे ये वाला स्ट्रक्चर जो है कॉरियोनिक विलाई, हमें वर्ड याद रखना पड़ेगा, यहाँ पे इसकी फॉर्मेशन होगी एंड इट हेल्प्स इन, ऑफ कोर्स इट हेल्प्स इन अब्जॉर्प्शन एंड आल्सो अटैचमेंट।
अटैचमेंट में तो हेल्प करेगा, अच्छे से वो फिक्स हो जाएगा, इम्प्लांटेशन ही पढ़ रहे हैं। और एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, जो भी इसको मदर की बॉडी से ग्रोइंग बेबी या ग्रोइंग फिटस बोल लो, उसको न्यूट्रिएंट चाहिए, वो उसको मदर की बॉडी से मिलेगा थ्रू दिस कॉरियोनिक विलाई स्टार्टिंग के स्टेज में। फिर प्लेसेंटा भी डेवलप होगी, प्लेसेंटा से भी उसको, जो आपको पता है बहुत सारा न्यूट्रिएंट, काफ़ी इट ऑलमोस्ट डिपेंड अपॉन द प्लेसेंटा के ऊपर ही वो डिपेंड होता है, ठीक है। तो इतना है इसमें। देखो ट्रोफोएक्टोडर्म क्या करती है, एंजाइम सिक्रेट करती है विच हेल्प टू ब्रेक डाउन द वॉल ऑफ द यूट्रस दैट इज एंडोमेट्रियम, और यहाँ पे साथ ही साथ वो कॉरियोनिक विलाई भी डेवलप करेगी ताकि वो अच्छे से इम्प्लांट हो जाए, उसको अच्छे से पकड़ के रख लें। एंड दैट कंडीशन इज नोन एज प्रेगनेंसी, ग्रोइंग फिटस एंड द ग्रोइंग एम्ब्रियो। और वो कैसे कैसे होता है, वो इस तरह से होता है। और वो किस में हेल्प करेगा, एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स में। देखो जहाँ पे इंटेस्टाइन में था वो भी एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स में ही हेल्प करता है, और यहाँ पे भी एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स में हेल्प करेगा, और अच्छे से उसको अटैचमेंट के लिए, मदर की यूट्रस के साथ अटैचमेंट के लिए। अब देखिए ये ट्रोफोएक्टोडर्म जो है, या ट्रोफोडर्म जो लेयर है, इट सिक्रीट ए हार्मोन, ठीक है। अब उसको हार्मोन का शॉर्ट में नेम अगर हम याद रखें तो हार्मोन का नाम है HCG, दैट इज ह्यूमन, C से कॉरियोनिक, और गोनाडोट्रोफिन। ये हार्मोन जो है वो सिक्रीट करता है, और ये जो है जब यूराइन टेस्ट करते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी तो इसी हार्मोन की वजह से जो टेस्ट है वो पॉजिटिव आता है। अगर ये हार्मोन प्रेजेंट होगा तो टेस्ट पॉजिटिव आएगा, अगर ये हार्मोन प्रेजेंट नहीं होगा तो टेस्ट जो है वो ऑब्वियसली नेगेटिव आएगा, ठीक है। तो इसकी वजह से, क्योंकि कॉरियन इज ए मेम्ब्रेन ऑफ द फिटस, तो ये तभी डेवलप होगी अगर प्रेगनेंसी होगी तब, ठीक है। तो HCG एक, दिस हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय द ट्रोफोएक्टोडर्म। एंड नेक्स्ट हार्मोन दैट इज HPL, और एक और हार्मोन होता है रिलैक्सिन। ये जो 3 हार्मोन्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ प्रेगनेंसी के ड्यूरिंग ही सिक्रीट होते हैं। ये क्वेश्चन आ सकता है, यूराइन में कौन से हार्मोन की वजह से टेस्ट पॉजिटिव आता है। यहाँ पे जो टेस्ट करते हैं दैट इज ग्रेविडेक्स टेस्ट, और यूराइन टेस्ट जो करते हैं इस हार्मोन की वजह से टेस्ट पॉजिटिव आता है। और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो है वो कौन से हार्मोन सिक्रीट होते हैं, सिर्फ और सिर्फ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, दैट इज ये नेक्स्ट जो है ह्यूमन प्लेसेंटल, एंड इट इज सिक्रेटेड बाय द प्लेसेंटा, जैसे कि इसका नाम बता रहा है। और लैक्टोजन वर्ड आपको पता है मिल्क के लिए हम यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे मेमरी ग्लैंड की डेवलपमेंट के लिए ये ज़रूरी है। दूसरा रिलैक्सिन हार्मोन, नाम बता रहा है रिलैक्स करना, एक्चुअली दीज आर सिक्रेटेड बाय द ओवरीज, और ये रिलैक्स करता है जो प्यूबिक मसल्स होती हैं, इलियम इस्चियम प्यूबिस आपने पढ़ा है +1 में, जो नीचे वाली हिप बोन वहाँ पे उसकी मसल्स होती हैं, उसको रिलैक्स करने के लिए आफ्टर डिलीवरी। तो ये भी जो है उसी टाइम जो है सिक्रीट होता है, बस उसी टाइम जो है वो ब्लड में आता है, और उसके बाद हम डिटेक्ट करते हैं तो उसके बाद ब्लड में। ये सिर्फ इसलिए होता है कि वहाँ पे डिलीवरी पेन जो है, जिनको हम लेबर पेन्स बोलते हैं, बहुत ज़्यादा होती हैं, तो मसल्स को रिलैक्स करने के लिए, उनको रेस्ट देने के लिए यहाँ पे रिलैक्सिन हार्मोन जो है वो सिक्रीट होता है। तो यहाँ पे मैं बताना चाह रही हूँ कि ये जो हार्मोन है सिर्फ और सिर्फ प्रेगनेंसी के ड्यूरिंग सिक्रीट होंगे, अदरवाइज नहीं सिक्रीट होंगे। और जैसे कि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है, इसको प्रेगनेंसी हार्मोन भी बोलते हैं, एस्ट्रोजन हार्मोन है, थायरॉक्सिन हार्मोन है, इनका लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है टू मेंटेन द प्रेगनेंसी। अदरवाइज ये वैसे भी सिक्रीट होते हैं, फीमेल की बॉडी में रहते हैं प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन, लेकिन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इनका लेवल जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जस्ट टू बिकॉज क्योंकि प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए, ठीक है। मेंस्ट्रुअल साइकिल में हमने देखा है कि जैसे ही मेंस्ट्रुअल साइकिल आती है तो इस हार्मोन का लेवल एकदम से गिर जाता है, और जब प्रेगनेंसी हो जाती है तो हार्मोन का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है। इम्प्लांटेशन कैसे होती है, टर्म में आपने याद रखनी है, कॉरियोनिक विलाई, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, ठीक है, जैसे माइक्रो विलाई है वैसे कॉरियोनिक विलाई है। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन हेल्प इन एब्जॉर्प्शन एंड अटैचमेंट ऑफ द फिटस। दूसरा आपने हार्मोन्स के नेम इसमें जो है वो याद रखनी है, 3 हार्मोन, ठीक है, इनके नाम याद रखने हैं, और इनका लेवल जो है प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, प्रोलैक्टिन हार्मोन और थायरॉक्सिन हार्मोन, इनका लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ओके, थैंक यू क्लास। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे गैस्ट्रुलेशन से।